फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 1 से 8 तक। अब हम अपने कुलपति इब्राहिम के विषय में क्या कहें? यदि इब्राहिम अपने कर्मों के कारण धार्मिक माने गए तो वह अपने पर गर्व कर सकते हैं, किंतु वह ईश्वर के सामने ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म ग्रंथ क्या कहता है? इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इसी से वह धार्मिक माने गए। जो काम करता है उसे मजदूरी अनुग्रह के रूप में नहीं बल्कि अधिकार के रूप में मिलती है। जो काम नहीं करता किंतु उसमें विश्वास करता है, जो अधर्मी को धार्मिक बनाता है, तो वह अपने विश्वास के कारण धार्मिक माना जाता है। इसी तरह दाऊद उस मनुष्य को धन्य कहते हैं जिसे ईश्वर कर्मों के अभाव में भी धार्मिक मानता है। धन्य है वे जिनके अपराध क्षमा हुए हैं, जिनके पाप ढक दिए गए हैं। धन्य है वह मनुष्य जिसके पाप का लेखा प्रभु नहीं रखता। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरा आश्रय है, तू मुझे मुक्ति के गीत गाने देता है। प्रभु, तू मेरा आश्रय है, तू मुझे मुक्ति के गीत गाने देता है। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है, जिसका पाप मिट गया है। धन्य है वह जिसे ईश्वर दोषी नहीं मानता और जिसका मन निष्कपट है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरा आश्रय है, तू मुझे मुक्ति के गीत गाने देता है। हे प्रभु, तू मेरा आश्रय है, तू मुझे मुक्ति के गीत गाने देता है। मैंने अपना अपराध स्वीकार किया, मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। मैंने कहा, मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूँगा। तब तूने मेरा दोष मिटा दिया, तूने मेरा पाप क्षमा किया। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरा आश्रय है, तू मुझे मुक्ति के गीत गाने देता है। हे प्रभु, तू मेरा आश्रय है, तू मुझे मुक्ति के गीत गाने देता है। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। हे प्रभु भक्तों, उल्लासित होकर आनंद के गीत गाओ। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरा आश्रय है, तू मुझे मुक्ति के गीत गाने देता है। हे प्रभु, तू मेरा आश्रय है, तू मुझे मुक्ति के गीत गाने देता है। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 7। उस समय भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे। यीशु मुख्य रूप से अपने शिष्यों से कहने लगे, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से सावधान रहो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा नहीं है
जो प्रकट नहीं किया जाएगा। तुमने जो कुछ अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा, और तुमने जो कुछ एकांत में फुसफुसा कर कहा है वह पुकार पुकार कर दोहराया जाएगा। मैं तुम अपने मित्रों से कहता हूँ, जो लोग शरीर को मार डालते हैं परंतु उसके बाद और कुछ नहीं कर सकते, उनसे नहीं डरो। मैं तुमसे बताता हूँ कि किससे डरना चाहिए। उससे डरो जिसका मारने के बाद नरक में डालने का अधिकार है। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ उसी से डरो। क्या 2 पैसे में 5 गौरैये नहीं बिकती? फिर भी ईश्वर उनमें से एक को भी नहीं भुलाता। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो, तुम बहुतेरे गौरैयों से बढ़कर हो। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण दुख और कष्ट और अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। आज के सुसमाचार में यीशु अपने शिष्यों को सावधान करते हैं कि तुम कपट रूपी फरीसियों के खमीर से बचते रहो, क्योंकि कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और कुछ भी ऐसा छिपा नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। जो वे अंधेरे में करते हैं वे सब उजाले में देखेंगे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम उससे मत जो डरो जो शरीर को मारता है, परंतु उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में सर्वनाश करता है। किसी से मत डरो, किसी मनुष्य से न डरो। ईश्वर कहता है, तुम मनुष्य के धमकियों से क्यों डरते हो? मनुष्य के अत्याचार से क्यों डरते हो? मरणशील मनुष्य से क्यों डरते हो? जो मरने वाला है उससे क्यों डरते हो? वे घास के पत्ते की तरह सूख जाएंगे और हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे, परंतु जो ईश्वर में बना रहता है वह सदा सर्वदा बना रहता है। आज माता कलीसिया संत इग्नाशियस एंटियोक का पर्व मनाती है, जो 1st सेंचुरी के हैं, जब जुदाइज्म और एक तरह के गलत शिक्षा ने लोगों को भ्रमित किया था। इन्होंने अपने लेखनी और उपदेश के द्वारा लोगों को सही मार्ग पर ले चला था, जिसके कारण इनको मरना पड़ा, इनको तड़पा कर मार दिया गया, परंतु वे अपने विश्वास से अटल रहे। ऐसे आज कई लोग हैं जो यीशु के नाम पर दुख सहते हैं, उसी को प्रभु मानते हैं, उसी मार्ग में चलते हैं, अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं, और ईश्वर उसके द्वारा कई प्रकार के कई कृपादानों से भर देते हैं, और उस व्यक्ति के द्वारा महान महान कार्य करते हैं। ईश्वर बोलते हैं, क्या 2 पैसे में 5 गौरैये नहीं मिलते? इतने छोटे होते हैं, उसका कोई मूल्य नहीं, परंतु उसमें से एक भी ईश्वर नहीं भुलाता है। उसमें से एक भी उड़ते समय धरती पर नहीं गिरता है। और ईश्वर कहते हैं, तुम तो बहुतेरे गौरैयों से बढ़कर हो। हम लोग बहुतेरे गौरैयों से बढ़कर हैं। आज के पहले पाठ में संत पौलुस कहते हैं
कि इब्राहिम विश्वास के कारण वह धार्मिक माना गया। ईश्वर ने जो कुछ कहा उस पर विश्वास किया और उसी पर चला। यही कारण है कि वह बहुतों के विश्वास का जनक कहलाते हैं। जब हमारा भरोसा ईश्वर पर होता है तो हमें कितना भी मनुष्य के द्वारा दुख सहना पड़े, मुझे कोई भी त्याग दे, अपना लोग भी त्याग दे, लेकिन प्रभु हमें नहीं त्यागता, वह हमें नहीं छोड़ता। प्रभु कहते हैं मनुष्य से डरने की अपेक्षा ईश्वर की शरण जाना अच्छा है। शासकों के पद चिन्हों पर चलने की अपेक्षा ईश्वर के मार्ग पर चलना अति उत्तम है, क्योंकि उसका दाहिना हाथ महान कार्य करता, इसलिए हम नहीं मरेंगे। यह शरीर मर जाएगा, गल जाएगा, पाप में मिट जाएगा, दुनिया में समाप्त होगा। परंतु जब हम आध्यात्मिकता, हमारी आत्मा शुद्ध होती है, हमारा जीवन सेवा कार्य और सत्कर्मों में लगा रहता है, तो ईश्वर हम पर प्रसन्न होता है। ईश्वर चाहता है कि हम बहुत फल उत्पन्न करें और वही फल हम सबों पर बना रहे। अतः हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी खौफ में जीने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि हमारा शरीर मर भी जाए, हम अपने शत्रुओं के द्वारा मार भी दिया जाए, लेकिन ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा है, वह हमें न छोड़ता है न त्यागता है। वह अपने महिमा में हमेशा के लिए हमें जीवित रखता है। जय यीशु।